जीवन में किस बात के लिए दुखी हो? किस बात की पीड़ा है तुम्हें? और किस बात के लिए चिंता करते हो तुम? और किसके लिए चिंतित हो? कोई तुम्हारा नहीं है, कोई भी तुम्हारा नहीं है, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना नातेदार। सब तो स्वार्थ के कारण तुमसे जुड़े हुए हैं और तुम उन्हीं के लिए परेशान हो, उन्हीं के लिए चिंता कर रहे हो, उन्हीं के लिए तुम हमेशा परेशान, चिंतित और उदास रहते हो। हे वत्स, क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा है कि वास्तव में तुम कौन हो? क्या तुमने कभी अपने बारे में सोचा है कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो? कभी क्या तुमने अपने सपनों के बारे में सोचा है कि वास्तव में तुम क्या बनना चाहते हो? आखिर तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? क्या ऐसा सोचे हो? कभी नहीं सोचे ना वत्स। और आज तुम मेरे पास अपने दुख का दुखड़ा लेकर आ गए। वह दुखी व्यक्ति फिर महात्मा बुद्ध से हाथ जोड़ करके बोला, हे महात्मन, क्या यह मोह माया में हमें नहीं फंसना चाहिए? क्या यह मोह माया हमारे जीवन के लिए सही नहीं है? क्या हमें हमारे भाइयों, बहनों, माता पिता, दोस्त, सगे संबंधियों से रिश्ता नाता नहीं रखना चाहिए? क्या हमें सभी से नाता तोड़ लेना चाहिए? महात्मा बुद्ध उसकी बात को सुनकर मुस्कुराए, बोले, नहीं वत्स, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मनुष्य का जीवन तो मिला ही इसीलिए है कि वह अपने जीवन में लोगों की सेवा करे, उनकी मदद करे, उनकी देखभाल करे, देख रेख करे। किंतु वत्स, क्या तुम अपने बारे में भी कभी सोचते हो कि वास्तव में तुम कौन हो? क्या है तुम्हारा अस्तित्व? आखिर इस दुनिया में तुम आए हो तो किस कारण से आए हो? कभी क्या तुमने ऐसा प्रश्न अपने आप से किया है? नहीं ना वत्स। देखो वत्स, तुम चिंतित हो, परेशान हो, दुखी हो, उदास हो, सही है, किंतु यह दुख, उदासी क्या तुम्हारे लिए भी है या सिर्फ दूसरों के लिए है? एक बार क्या तुमने खुद के अंदर भी झांक कर देखा है कि तुम चाहते क्या हो? एक बार क्या तुमने खुद के अंदर झांक के देखा है कि वास्तव में तुम्हें खुशी कहां मिलती है? क्या तुमने कभी अपनी खुशियों को जानने की कोशिश की है? नहीं की है ना। देखो वत्स, जीवन में तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के हित के बारे में सोचते हो, दूसरों के दुख को देखकर तुम दुखी हो जाते हो, किंतु तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। जिस दिन तुम अपने आप को समझ गए, उस दिन से तुम सारे लोगों को खुश रख सकते हो और हमेशा तुम भी सुखी से और खुश होकर अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो। इसलिए दूसरों को खुश करने से पहले अपने आप को पहचानो, अपने अंदर छिपी काबिलियत को पहचानो। कहते हैं कि जो मनुष्य स्वयं खुश रहता है, जो मनुष्य स्वयं हंसता रहता है, वही मनुष्य दूसरों को खुश रख सकता है और दूसरों को हंसा सकता है। परंतु जो मनुष्य हमेशा चिंतित रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा उदास रहेगा, वह मनुष्य दूसरों के होठों पर मुस्कान कैसे ला सकता है? इसलिए चिंता मत करो। व्यर्थ की चिंता तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। व्यर्थ की चिंता मत करो, बल्कि सच्चे ज्ञान के बारे में सोचो। उस ज्ञान के बारे में सोचो जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। उस आत्मज्ञान के बारे में सोचो जो तुम्हें बदलने में तुम्हारी मदद कर सकता है। व्यर्थ की चिंता तुम्हारे जीवन को नर्क बना देगा। इसलिए उतना ही सोचो जितना तुम्हारे लिए जरूरी है। किस बात की चिंता है तुम्हें? क्या तुम्हारे नहीं रहने से तुम्हारे सगे संबंधी, दोस्त, भाई, रिश्तेदार सुखी से नहीं रहेंगे क्या? क्या तुम्हारे चले जाने से सभी का जीवन रुक जाएगा? क्या तुम्हारे चले जाने से सभी लोग तुम्हारे गम में अपने जीवन को जीना बंद कर देंगे? कोई नहीं करता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। हो सकता है तुम्हारे सगे संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त तुम्हें छोड़कर चले गए हों, लेकिन क्या तुम उनके बिना जीना बंद कर दिए? क्या तुम उनके साथ गए? नहीं ना वत्स। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। देखो, जब तक तुम जीवित हो, सभी तुमसे कुछ ना कुछ आफ जरूर लगाए रखेंगे। जब तक तुम जीवित हो, लोग तुमसे स्वार्थ रखेंगे, तुम्हारे प्रति हमदर्दी रखेंगे, क्योंकि उनको तुमसे कुछ ना कुछ चाहिए। निस्वार्थ प्रेम तो सिर्फ माँ बाप ही करते हैं, किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप भी हमारे प्रति स्वार्थ की भावना रखने लग जाते हैं। ये कितना सत्य है, मैं आप सभी श्रोतागण से पूछता हूं। कमेंट में अपनी राय जरूर देना। प्रिय शिष्य, यह जीवन तुम्हें चिंतित होने के लिए नहीं, बल्कि चिंतन करने के लिए मिला है। यह जीवन तुम्हें व्यर्थ में बिताने के लिए नहीं, अभी तो कुछ करने के लिए मिला है। मुझे ही देख लो, मेरे पास राज था, पाठ था, धन दौलत, ऐश्वर्य था। मेरे पास मेरी महारानी थी, मेरा सुंदर बच्चा था, मेरा राजपाट था, किंतु मैंने सबका त्याग कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आत्मज्ञान चाहिए था, मुझे ज्ञान की अनुभूति चाहिए थी। मैं जानना चाहता था कि वास्तव में जीवन क्या है। और जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मैं लोगों को ज्ञान बांटना शुरू किया। लोगों के अंधकार जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश करने लगा।
और ऐसा करने में मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई। बहुत सारे लोग मेरा उपहास भी करने लगे। कुछ लोग मुझे मानते थे और कुछ लोग मुझे नहीं मानते थे, किंतु मैं अपने रास्ते से हटा नहीं और ना ही लोगों की बातों से विचलित हुआ। मुझे विश्वास था कि एक दिन मेरा यह कर्म रंग लाएगा। और देख लो, आज पूरी दुनिया मेरी बातों को मानती है, सुनती है और समझती है। आज मेरे द्वारा बताए गए रास्तों पर बहुत सारे लोग चलकर अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला चुके हैं। इसलिए हे वत्स, तुम भी कुछ ऐसा ही सोचो, कुछ ऐसा विचार करो, कुछ अपने मन में ऐसा प्रण करो कि तुम्हारी वजह से समाज में कुछ बदलाव आ सके। बेरोजगार युवा तुम्हारी वजह से रोजगार को प्राप्त कर सके। गलत राह पर भटक चुके लोग सही रास्ते पर आ सके। ऐसा कुछ करने का प्रयास करो। ऐसा कुछ करो कि जब तुम इस दुनिया को छोड़कर जाओ तो लोग तुम्हारे बताए गए रास्ते पर चलकर तुम्हारा जन्मों जन्मांतर तक नाम लें। मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग इस दुनिया में आए और अच्छा करके इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आज उनकी आत्मा और उनका शरीर भले ही इस दुनिया में नहीं है, किंतु उनका नाम अमर है। आज हमें भी लोग भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं और तुम्हें भी किसी ना किसी नाम से अवश्य जानेंगे। इसलिए अपने नाम के पीछे काम करो, कर्मठ बनो, ईमानदार बनो और समाज सेवी बनो। जीवन में कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया में कुछ बदलाव आ सके। तुम्हारे देश का ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में बदलाव आ सके। अपने परिवार, अपने समाज और अपने घर परिवार को बदलने का कुछ प्रण उठाओ, कुछ कर्म करो। ऐसा कर्म करो जिससे तुम्हारे माँ बाप का नाम रोशन हो सके। देखो बात, शुरू में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। शुरू में कोई आपके साथ नहीं होगा। कहते हैं कि जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसके साथ शुरू में कोई नहीं होता, किंतु अंत में सभी लोग उसकी जय जयकार करते हैं। देखो बात, जिसका अंत भला उसी का पूरा भला। इसलिए शुरू के चक्कर में मत पड़ो, अंत तुम्हारा अच्छा होगा। इस विचार को सोचकर कुछ अच्छा कर्म करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। चिंतित मत हो, दुखी मत हो। दुखी होने का समय तुम्हारे पास नहीं है। स्वयं को पहचानो, स्वयं के अंदर छिपी शक्तियों को पहचानो। आपके अंदर भी एक ऐसी अमूर्त शक्ति है जिसके दम पर आप अपना ही जीवन नहीं, अभी तो पूरे संसार का जीवन बदल सकते हो। इस दुनिया में ना जाने कितने करोड़ लोग हैं, किंतु कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कार्य कर पाते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते क्योंकि उन्हें स्वयं पर विश्वास होता है, स्वयं की शक्तियों पर विश्वास होता है। वे खुद को पहचान चुके होते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़कर समाज में बदलाव ला देते हैं। उठो शिष्य, दुखी और उदास मत हो। ध्यान दो, तुम अकेले थे, अकेले हो और अकेले ही रहोगे। सुख हो या दुख, सब तुम्हें अकेले ही झेलना है। इसलिए तुम किसके सहारे की चिंता कर रहे हो, किसके आस में बैठे हो? कोई आपका नहीं है और ना ही आपकी कोई मदद करेगा। स्वयं को पहचानो और आगे बढ़ो। इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह दुखी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसका सारा गम दुख दूर हो गया। वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके एक सही रास्ते पर चलने का प्रण किया और अपने घर चला गया।